बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, हर बदलते दिन के साथ सऊदी अरब के अय्याश बादशाहों की कारस्तानियों में इजाफा होता चला जा रहा है। कभी मदीने में सिनेमा घरों के इफ्तिताह की खबर आती है तो कभी भारतीय फनकारों के रक्स की वीडियोज़ मंजर आम पर आती हैं। हज और उम्रे पे कोरोना की आड़ में पाबंदी लगाई गई, अजान की आवाज़ को कम कर दिया गया। साबिक इमाम काबा फिल्मों में काम करते नजर आ रहे हैं। हम एक खबर सुनते हैं, अभी उसका शोर ख़त्म नहीं हुआ होता तो दूसरी खबर आ जाती है। ये सब वही तो हो रहा है जो दज्जाल चाहेगा, एक मुकम्मल मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ। अभी चंद ही रोज़ पहले खबर मिली है कि हज़रत अस्वद को हज और उम्रा अदा करने वाले वर्चुअली भी देख सकेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो आपके इल्म में होगा कि हज़रत अस्वद कोई आम पत्थर नहीं है, ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है और सऊदी हुकूमत ने अब इसको छूने या चूमने से दूर रखने के लिए एक मसनूई हज़रत अस्वद बना लिया है ताकि हज करने वाले और उम्रे की अदायगी करने वाले दूर से उसको वर्चुअली देख सकें। आले सऊद की ये कारस्तानी बिल्कुल समझ से बाहर है। आखिर वो चाहते क्या हैं? वो इस्लामी शायर का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? क्या अब हज भी घर बैठ कर होगा? नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हदीस नबी मुकर्रम है कि हज़रत अस्वद क़यामत के दिन अपने बोसा लेने और छूने वालों के हक़ में सिफारिश करेगा और उस दिन अल्लाह ताला उसको ज़ुबान और होंठ अता फरमाएंगे। एक और हदीस में है कि जो शख्स हज़रत अस्वद को हाथ लगाए तो गोया वो अल्लाह ताला से मुसाफ़िया कर रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और हदीस में ये बात मिलती है कि हज़रत अस्वद ज़मीन पर खुदा का दाएं हाथ है, बस जिसने भी इसे लम्स किया गोया खुदा के दस्ते मुबारक को लम्स करने के मुतरादिफ है। यानी नाज़रीन ग्रामी, अहदीस से साबित होता है कि हज़रत अस्वद को छूने और बोसा लेने की फजीलत है। इसका मुतबादिल इसको वर्चुअली देखना नहीं है। यहाँ आपको एक और अहम इंकशाफ के बारे में बताते चलें कि सऊदी हुकूमत के सदर ने जिस वर्चुअली हज़रत अस्वद का इफ्तिताह किया है उसका रंग स्याह रखा गया है, जबकि हकीकत में हज़रत अस्वद का रंग स्याह नहीं है। अलबत्ता एक मरतबा इसको आग लगाने के वाक़े और बार बार छूने से इसका रंग स्याही माइल हो गया है, जबकि इसका रंग हरगिज़ स्याह नहीं था। हज़रत अस्वद का रंग इब्तिदा में दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद और सूरज से ज़्यादा चमकदार था, लेकिन हज़रत अस्वद को वर्चुअली स्याह रखना दरअसल दज्जाल की आमद की खबर देना है। लेकिन हमें ऐसी कोई हदीस नहीं मिली जिसमें यह हो कि हज़रत अस्वद के रंग का काला होना क़यामत की निशानियों में से है। अब सवाल ये है कि क्या हज वर्चुअली अदा किया जाएगा? अगर आपको याद हो तो 2 साल पहले जब कोरोना वबा फैली तो हज को वर्चुअली अदा करने की खबरें गूंजने लगी थीं, और ये तो आपको मालूम ही होगा कि जब दज्जाल की साजिशों से हज का तवाफ रुक जाएगा तो फिर क़यामत आ जाएगी। अब जब कि दुनिया में कोरोना तीसरी और चौथी लहर फैला रहा है और खाना काबा में कंधे से कंधा मिलाकर हज अदा किया जा रहा है, मगर तादाद में इजाफा नहीं होने दिया जा रहा, तो दूसरी जानिब इसे सऊदी अरब में हज़ारों अफराद म्यूज़िकल इवेंट्स में कोरोना के खौफ के बगैर शामिल नज़र आते हैं। वो सऊदी हुकूमत जिसकी हम मिसाल देते नहीं थकते थे, अब इस्लाम मुखालिफ और दज्जाल की हामी नज़र आती है। 2 माह कबल पाकिस्तान के मारूफ मुफ्ती तकी उस्मानी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी आमार एंटरटेनमेंट की मदीना मुनव्वरा में सिनेमा खोलने पर कहा था कि अब मदीना मुनव्वरा में भी 10 सिनेमा हॉल कायम करने का मंसूबा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन अल्फाज इस पर सदमे के इज़हार से आजिज़ हैं। क्या तुम में कोई एक भी ढंग का आदमी नहीं? जी हाँ नाज़रीन, ये सवाल हम सब का है। आखिर क्यों मुसलमानों के मुक़द्दस शहरों में इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियाँ हो रही हैं? दुनिया भर के मुसलमानों में तशवीश पाई जाती है कि आखिर सऊदी हुकूमत दज्जाल की खुशनुदी के लिए किस हद तक जाएगी। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब 3 सालों में 1 करोड़ 20 लाख सिनेमा के टिकट फ़रोख्त हो चुके हैं, जबकि जद्दा में म्यूज़िकल फेस्टिवल के उन्वान से मौसीकी का मेला भी सजाया गया है जिसमें दुनिया भर से मौसीकारों ने शिरकत की है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डांस फेस्टिवल दिसंबर 2019 में मुनक्किद किया गया था जो 3 दिन तक जारी रहा। इसमें 4 लाख अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा 2019 में रेसलिंग का पहला मैच भी मुनक्किद किया गया। सऊदी अरब में एक तरफ मौसीकी और डांस को फ़रोग़ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मजहबी शार पर भी पाबंदियां दिखाई देती हैं। जून 2021 में सऊदी अरब की इस्लामी उमूर की वजारत ने ऐलान किया था कि मसाजिद के लाउड स्पीकर्स की आवाज़ को अपनी बुलंद तरीन सतह से कम करके 1/3 तक ऊंचा करने के बाद अजान दी जाएगी। इन हिदायत के मुताबिक सिर्फ अजान और अकामत को बैरूनी लाउड स्पीकर से अदा किया जा सकता है। मुकम्मल नमाज या खुतबात को लाउड स्पीकर से नशर नहीं किया जा सकता, जबकि दौरान नमाज दुकानें बंद रखने की पाबंदी को भी ख़त्म कर दिया गया है। जब सऊदी हुकूमत से ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो जवाब मिलता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत मुल्क को कदरे आज़ाद ख्याल और अवामी ज़िंदगी से मज़हब का अमल दखल कम करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। यानी मुसलमानों की ज़िंदगियों से ही मज़हब को निकाल दिया जाए, इस्लाम को निकाल दिया जाए। नाज़रीन, ये वही दज्जाली साजिश है जिसकी तरफ हम आपको बार बार मुतवज्जे करते रहे हैं।
नाज़रीन, अगर मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन शहर अगर आले सऊद की मनमानियों और इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज़ बन गया तो मोहम्मद बिन सलमान के 2030 के विजन तक इसकी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक होगी। अगर यही सब चलता रहा तो आइंदा सालों में मुसलमान सऊदी अरब में मजहबी इबादत कम और एंजॉय करने ज़्यादा जाएंगे। सऊदी अरब में जिद्दत के नाम पर बढ़ती हुई गैर इस्लामी हरकतों से मालूम होता है कि लोग सऊदी अरब में हज और उम्रा तो करेंगे, मगर वहाँ पर अयाशी के बायस हज उम्रे की रूह और इसकी फजीलत से महरूम हो जाएंगे। वो वहाँ मौसीकी के अड्डों पे जाएंगे, मखलूत रक्स करेंगे, सिनेमा में पसंदीदा मूवी देखेंगे और फिर वर्चुअली कुछ मजहबी फ़राइज़ अदा करके वापस आ जाएंगे। यूँ हज उम्रा तो हो जाएगा मगर इसकी रूह मर जाएगी। ये सब कोई ख्याली बातें नहीं हैं। आले सऊद हकीकत में हज और उम्रा के हवाले से ऐसा ही सब कुछ करने जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दी हैं। कैसे सऊदी हुकूमत ने वहाँ ऐसे इक़दाम कर भी दिए हैं। आज अगर आप सऊदी हुकूमत के मातहत काम करने वाले इदारों के लोगोस पर नज़र दौड़ाएं, सऊदी अरब के बुलंदवाला इमारतों को देखें, उनके ऊपर आपको दज्जाल से मुतल्लिका निशानात मिल जाएंगे। इनकी तस्वीर भी आपसे शेयर कर देते हैं। आप सऊदीया की पुलिस का लोगो देख लें, सऊदी मिलिट्री के बैजेस देखें, सऊदी इमारत पर दज्जाली निशानात देखें, रियाज में किंगडम टावर देखें, सऊदी महकमे तालीम में दज्जाली निशानात देखें, रियाज के मेडिकल कॉलेज के लोगो देखें, किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के लोगो, जद्दा में मुख्तलिफ मकामात पर खुले आम ये अलामात नस्ब की गई हैं। कहाँ कहाँ दिखाऊं, कहाँ कहाँ गिनवाऊं। गुज़श्ता बरसों से सऊदी हुकूमत मुतअद्दिद महकमों के लोगोस तब्दील करके उनमें एक आंख शामिल कर चुकी है। फ्रीमेसन्स पूरे के पूरे सऊदी निज़ाम पर हावी हो चुके हैं। अगर ये कहा जाए कि सऊदी अरब अब हाथों से जा चुका है तो किसी तौर पर भी गलत नहीं होगा। बस बज़ाहिर एक इस्लामी रियासत का नमूना पेश किया जा रहा है, अंदर से हुकूमतें किसी और के कंट्रोल में हैं। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में दुनिया का जदीद तरीन शहर न्यू सिटी यानी नया फ्यूचर जदीद मुस्तकबिल नामी शहर पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। ये शहर ग्रेटर इसराइल की सऊदीया की जानिब से अहम संग मील है, क्योंकि ये शहर जिस अंदाज में बनाया जा रहा है ये बराह रास्त इसराइल की सरहद से जा मिलता है। सेहूनी दज्जाल की आमद से कबल सऊदीया को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। ये शहर भी इसी मकसद की खातिर बनाया जा रहा है। सेहूनी इस शहर को तिजारत का मरकज़ बनाना चाहते हैं। इस शहर के बनने से यहूदियों के कब्जे में 26,500 किलोमीटर के इलाके तक रसाई होगी, जहाँ वो एक बड़ी बंदरगाह बनाएंगे जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी तिजारत कर सकेंगे और यहाँ रहकर सऊदीया की मईशत को भी कंट्रोल कर सकेंगे। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, जबकि इससे भी बड़ी इमारत सऊदीया में जद्दा टावर के नाम से ज़ेर तामीर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। आखिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब में ही क्यों मौजूद हैं? दज्जाली महल की तामीर के बाद दज्जाली शहर की तामीर इस बात की गवाही दे रही है कि दौरे फितन का आगाज़ हो चुका है, जिसके बारे में तमाम मुसलमानों को दज्जाल और उसके फितनों से आगाह करना लाजिम हो चुका है, ताकि मुसलमान खुद को दज्जाल के फितनों से बचा सकें। अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा में इत्तिहाद पैदा करे, उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल और दज्जालियों के फितने से महफूज रखे और उम्मत मुस्लिमा को इन फितनों का मुकाबला करने की सलाहियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।